जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल एच के सात्विक मोटिवेशन में। आज मैं आपको बताऊंगी कि विजया एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और इसकी सही तारीख क्या है और इसका क्या महत्व है। फागुन मास में आने वाली एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। विजया एकादशी का विशेष महत्व है। स्कंद पुराण में भी बताया गया है। इस व्रत को भगवान राम के साथ साथ भगवान लक्ष्मण ने भी किया था। आइए जानते हैं कब रखा जाएगा विजया एकादशी का व्रत। विजया एकादशी का व्रत फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। साल भर में आने वाली सभी एकादशी का अलग अलग महत्व होता है। विजया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को विजय की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं विजया एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। विजया एकादशी की तिथि का आरंभ इस बार 23 फरवरी को दोपहर में 1:26 पर शुरू होगा। एकादशी तिथि का आरंभ 24 तारीख को एकादशी तिथि 1:45 तक रहेगी। उदया तिथि में एकादशी तिथि 24 तारीख की होने के कारण विजया एकादशी का व्रत 24 तारीख को रखा जाएगा और विजया एकादशी के पारण का समय 25 तारीख में सुबह 6:52 से 9:08 तक रहेगा। वहीं आप चाहें तो दोपहर में 12:45 तक भी पारण कर सकते हैं, क्योंकि इस समय तक द्वादशी तिथि रहेगी। विजया एकादशी का बहुत ही अधिक महत्व है। स्कंद पुराण के अनुसार विजया एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को विजय प्राप्त होती है। भगवान राम ने भी विजया एकादशी का व्रत किया था। जब भगवान राम कपिदल के सहित सिंधु तट पर पहुंचे थे तो रास्ता रुक गया। समीप में दालभ्य मुनि का आश्रम था, जिन्होंने अनेक ब्रह्मा अपनी आंखों से देखे थे। ऐसे चिरंजीवी मुनि के दर्शन से सेना सहित दंडवत करके समुद्र से पार होने का उपाय पूछा। मुनि बोले, कल विजया एकादशी है, उसका व्रत आप सेना सहित करो। समुद्र से पार होने का तथा लंका पर विजय पाने का सुगम उपाय यही है। इस व्रत को भगवान राम और भगवान लक्ष्मण के साथ उनकी सेना ने भी किया था और लंका पर विजय प्राप्त की थी। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में भी इस व्रत का महात्म्य बताया गया है। पौराणिक मान्यता है कि प्राचीन काल में कई राजा महाराजा इसी व्रत के प्रभाव से अपनी निश्चित हार को जीत में बदल लेते थे। कहा जाता है कि जब विकट से विकट परिस्थिति में विजया एकादशी के व्रत से जीत पाई जा सकती है। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार इस व्रत के जरिए आप चंद्रमा के हर दुष्प्रभाव को रोक सकते हैं। ग्रहों के बुरे प्रभाव को भी काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। विजया एकादशी के नाम से ही इसके व्रत का महत्व पता चलता है। यह विजय दिलाने वाली एकादशी है। विजया एकादशी पर भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। यह व्रत करने से आप बड़ी से बड़ी विपत्तियों से छुटकारा पा सकते हैं। व्रत के प्रभाव से शत्रुओं को परास्त कर सकते हैं। एकादशी के व्रत में कुछ नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, जैसे कि एकादशी के व्रत से एक दिन पहले और एक दिन बाद तक सात्विक भोजन करना चाहिए और तामसिक चीज़ों से परहेज करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल से बनी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन माता लक्ष्मी और विष्णु जी की उपासना करनी चाहिए। एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। एकादशी की कथा जरूर पढ़नी चाहिए और एकादशी व्रत का पारण दूसरे दिन यानी द्वादशी के दिन ही किया जाता है। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना चाहिए। किसी भी तरह की हिंसा से दूर रहना चाहिए और एकादशी के दिन किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। एकादशी के दिन झूठ बोलने से भी बचना चाहिए। एकादशी के दिन साबुन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। एकादशी के दिन किसी भी पेड़ की पत्ती को नहीं तोड़ना चाहिए। सुबह शाम तुलसी के पास घी का दीपक भी जलाना चाहिए और तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु का ध्यान लगाना चाहिए और रात्रि को जागरण करना चाहिए। एकादशी के दिन दान पुण्य अवश्य करना चाहिए और एकादशी के दिन काम क्रोध और बुराई करने से बचना चाहिए। एकादशी का व्रत 3 दिनों तक चलता है। भक्त यह सुनिश्चित करने के लिए अगले दिन
पेट में कोई बचा हुआ भोजन ना रहे। एकादशी के दिन दशमी से एक दिन पहले दोपहर में एक बार भोजन करते हैं। भक्त एकादशी के दिन बिना भोजन या पानी के सख्त उपवास रखते हैं और अगले दिन द्वादशी सूर्योदय के बाद ही उपवास तोड़ते हैं। एकादशी का व्रत किसी भी उम्र के व्यक्ति रख सकते हैं। इसमें कोई भी स्त्री या पुरुष, किसी भी आयु का व्यक्ति स्वेच्छा से व्रत रख सकता है। एकादशी का व्रत करने की चाह रखने वाले लोगों को दसवीं तिथि के दिन से ही कुछ जरूरी नियमों का पालन करना जरूरी होता है। दसवीं के दिन से ही श्रद्धालुओं को मांस, मछली, प्याज, दाल, मसूर, शहद जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। आशा करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा आगे आने वाली और भी ऐसी वीडियो के बारे में ताकि आपको जानकारी मिल सके। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।